Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. In the last video lecture, we have completed chapter 6 and also we have given the test of chapter 1. I hope आप सभी का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा, right? So today we are going to start chapter number 7. The name of the chapter number 7 is cubes and cube root. This chapter is simply connected to chapter 6 squares and square roots. That's why today we will start the chapter number 7. Let us see. This is chapter number 7, cubes and cube root. Firstly we will discuss its introduction. What is the name of the chapter? Cubes and cube roots, right? क्यूब्स का क्या मतलब होता है बेटा? क्यूब का मतलब होता है 3 पावर जिसकी 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूब। जैसे स्क्वायर का मतलब क्या होता था? अगर हमने अभी स्क्वायर पढ़ा था तो स्क्वायर का मतलब होता था 2 पावर। ऐसे ही क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 पावर। जैसे मेरे पास है 2 का क्यूब, मुझे 2 का क्यूब निकालना है तो इसका मतलब क्या है? 2 को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, तो आंसर कितना आया मेरे पास? 8 आया। इसी तरह से मान लीजिए मुझे 3 का क्यूब करना है, सो दैट विल बी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 सा 9, 3 सा 27। ये तो मीनिंग हुआ क्यूब का। अब सेकंड है हमारे पास क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है? अब इसके लिए एक बार हम पिछला याद करते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट याद है आप सभी को कि हमारे पास 2 का स्क्वायर जैसे कि 4 है और स्क्वायर को जब हम शिफ्ट करते थे तो वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता था। फाइन, ये स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता था तो स्क्वायर रूट बनता था। बिल्कुल ऐसे ही अगर 2 का क्यूब हमारे पास 8 है तो अगर ये क्यूब दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो वो क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट का साइन ये होता है, रूट का साइन लगाकर यहाँ पर आपको 3 लिखना होता है, ठीक है? This is the sign of cube root. So that's all about the introduction, cubes and cube root. Now we will start exercise 7.1. This is question number 1. Which of the following are not perfect cubes? अब perfect cubes हम कैसे चेक करते हैं? देखिए ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2 1 6 और ये सेकंड पार्ट है 1 2 8। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जैसे हम स्क्वायर रूट चेक करते थे बिल्कुल वैसे ही हम क्यूब रूट चेक करेंगे। इसके अंदर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 से हमने डिवाइड किया, कितना आया? 108। फिर 2 से किया 54, फिर 2 से किया 27, 3 9 सा 27, 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3। सो 2 1 6 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3। अब याद कीजिए बेटा, स्क्वायर रूट में हम पेयर बनाते थे, मतलब 2 2 के जोड़े बनाते थे। क्यूब रूट में हम ट्रिपलेट्स बनाते हैं, मतलब 3 3 के हम बनाते हैं। जैसे ये हमारे पास 3 का एक बन गया ट्रिपलेट, ऐसे ही ये भी 3 का एक ट्रिपलेट बन गया। मींस जो हम ग्रुप्स बनाते हैं उसमें 3 3 एलिमेंट होते हैं क्योंकि इसका नाम ही क्या है? क्यूब, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर भी एक ट्रिपलेट बन गया, यहाँ पर भी ट्रिपलेट बन गया। इसका मतलब यस इट इज ए परफेक्ट क्यूब। अभी आपको इस क्वेश्चन में परफेक्ट क्यूब निकालना नहीं है, सिर्फ चेक करना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर निकालना होता तो कैसे निकालते? ये होता परफेक्ट क्यूब का साइन, तो कैसे निकलता? जैसे उसमें पेयर के बदले में हमें एक डिजिट मिलती थी, इसमें हमें ट्रिपलेट के बदले में एक डिजिट मिलेगी, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 के बदले में हमें मिलेगा 2, और ऐसे ही 3 इंटू 3 इंटू 3 के बदले में क्या मिलेगा? 3। मतलब आंसर कितना होगा? 6 होगा, ठीक है? अभी हमें ये निकालना नहीं है, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताया है मैंने, और वैसे सिर्फ चेक करना था कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अगर ट्रिपलेट्स बनेंगे तो परफेक्ट क्यूब होगा, अगर नहीं बनेंगे तो नहीं होगा। जैसे एक सम हम और चेक करते हैं, 1 2 8 सेकंड पार्ट, 2 6 सा 12, 2 4 सा 8, 32 16 8 4 2 एंड 1। हम यहीं पे चेक करें तो देखिए
ट्रिपलेट बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका भी बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए इसका तो बना नहीं, ये 2 तो अकेला रह गया, इसका मतलब दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब में बस आपको यही ध्यान रखना है कि ट्रिपलेट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। फाइन, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। Find the smallest number by which each must be multiplied to obtain a perfect cube। किस छोटे से छोटे नंबर से 243 को मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। मीन्स अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें बताना है कि इसको किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम वही करेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं इसके। 243 3 के टेबल पे डिवाइड होगा 81, 3 के टेबल पे 27, 3 के टेबल पर 9, देन 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो 243 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या बने? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 3, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए इसका तो बन गया ट्रिपलेट 3 इंटू 3 इंटू 3 का, इसका ट्रिपलेट नहीं बना। तो इसका ट्रिपलेट बनाने के लिए मुझे कम से कम एक 3 की ज़रूरत और है। एक 3 जब यहाँ लगेगा सिर्फ तभी इसका ट्रिपलेट बनेगा। तो इसका मतलब वो नंबर कौन सा हुआ जिसकी मुझे ज़रूरत है? 3 की। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 कि अगर हमें एक 3 और मिल जाए और उसे हम यहाँ लगा दें तो बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। सो द आंसर इज 3। फाइन। सो इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं बेटा वो बिल्कुल सेम है, आपको खुद करने हैं। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर जो हम थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं उसमें दिया हुआ है 135। तो स्टेटमेंट ये है कि 135 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखते हैं हम इसको। पहले 135 के हम क्या बनाएंगे बेटा? प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से हो जाएगा, दिस इज 45। फिर करेंगे आप 15, फिर दोबारा करेंगे तो 5 एंड देन 5 1s are 5। तो 135 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो बने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 3 टाइम्स तो आएगा 3 और उसके बाद है 5। तो देखिए परफेक्ट क्यूब के लिए ट्रिपलेट्स होना ज़रूरी है। तो 3 का ट्रिपलेट तो बन गया, 5 का नहीं बना। तो यहाँ से आप ये समझिए कि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई को जब हम शिफ्ट करते हैं तो वो दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाता है? डिवाइड बन जाता है। फाइन। तो इसका मतलब 135 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से करना पड़ेगा। तो देखो उसके बाद ये क्या बन रहा है? परफेक्ट क्यूब बन रहा है। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा वो क्या है? 5 है। ठीक है, टू रिमेनिंग पार्ट्स योरसेल्फ। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। Parikshit makes a cuboid of sides 5 cm, 2 cm and 5 cm. How many such cuboids will he need to form a cube? परीक्षित ने एक क्यूबॉइड बनाया बेटा, उसकी साइड्स थी 5 इंटू 2 इंटू 5, ये उसकी साइड्स थी। तो कह रहा है अगर उसे क्यूब बनाना हो तो उसे ऐसे कितने क्यूबॉइड्स की ज़रूरत है। अब देखिए इस चैप्टर में क्यूब का मतलब क्या होता है? ट्रिपलेट्स बनाना। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, इसको मैं यूं लिख देती हूँ। देखिए ना तो इसमें 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, ना ही इसमें 2 का ट्रिपलेट बन रहा है। अब अगर मुझे इसका क्यूब बनाना है तो 2 5s तो हैं, अगर मैं एक 5 और लगा दूँ, ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया, ठीक है, तो ये बन जाएगा ट्रिपलेट। यहाँ पर एक 2 है तो मुझे कितने 2 और चाहिए? 2 और चाहिए, मतलब 2 2 मुझे और चाहिए। 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका भी हमारा क्या बन जाएगा? ट्रिपलेट बन जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। तो मैंने एक्स्ट्रा क्या डाला? एक तो एक्स्ट्रा मैंने एक 5 डाला और एक्स्ट्रा क्या डाले मैंने? 2 बार मैंने 2 को एक्स्ट्रा इसमें डाला है। तो जो एक्स्ट्रा डाले हैं वो है 5, 2
5 सा 20। तो हमें ऐसे कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत पड़ेगी? 20 क्यूबॉइड्स की। क्या बनाने के लिए? क्यूब बनाने के लिए, क्योंकि क्यूब के लिए चाहिए होते हैं ट्रिपलेट्स, और ट्रिपलेट्स बनाने के लिए जिन जिन डिजिट्स की कमी है वो हम ले लेंगे। किसकी कमी है? एक 5 की और 2 बार 2 की। तो वो जो एक्स्ट्रा है वो हमने यहाँ पर लिखा, उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया। फाइन। सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 7.1 and this is your homework. Do exercise 7.1 in your maths notebook. I'm sending a PDF also. You can see solutions in the PDF also. So do your work properly. Take care. Bye bye.